यूपी एसटीएफ ने आज खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर कर दिया। अनिल दुजाना पर मर्डर के 18 मुकदमों समेत 60 से ज्यादा केसेस थे। पिछले ही महीने जमानत पर छूटे अनिल दुजाना ने एसटीएफ पर करीब 15 राउंड फायरिंग की और एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। अनिल दुजाना का एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब यूपी में लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए फर्स्ट फेज की वोटिंग चल रही थी। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से इलेक्शन में योगी सरकार का ट्रम्प कार्ड रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अनिल दुजाना के एनकाउंटर का यूपी के स्थानीय निकाय चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। वो भाई साहब इन्होंने बड़ा कर दिया। अंदर इंस्पेक्टर साहब अकेले हैं, उधर इंस्पेक्टर साहब अकेले हैं। गाड़ी की किसकी थी गाड़ी? ये यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में पहले दौर की वोटिंग की तस्वीरें हैं। हंगामा, अफरा तफरी, पथराव और भागदौड़ की ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन को यूपी के सियासी दल कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और किस तरह इसे जीवन मरण का सवाल बता रहे हैं। यूपी के कई जिलों से आज इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी में आज 9 मंडल, 37 जिले, 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका परिषद, 276 नगर पंचायत, करीब 2.5 करोड़ वोटर और 44,000 से ज्यादा उम्मीदवार। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले दौर की वोटिंग खत्म हो गई है। दूसरे दौर की वोटिंग 11 मई को होगी और नतीजे 13 मई को आएंगे। इन लोकल बॉडीज के रिजल्ट ही ये तय करेंगे कि क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ का जादू अब तक बरकरार है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव ये संदेश भी देंगे कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो थोड़ी बहुत रिकवरी की थी, क्या अखिलेश उसे जारी रख पाए हैं। लेकिन ये नतीजे सबसे अहम मायावती के लिए साबित हो सकते हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में तो मायावती की बीएसपी का एक तरफ से सुपड़ा साफ हो गया था, सिर्फ 1 सीट मिली थी। ऐसे में अगर बीएसपी इन चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि यूपी में बीएसपी अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। यूपी में आज हो रहे चुनावों में सबकी नजर उन 10 जिलों पर है जहां मेयर का इलेक्शन होगा। आज की वोटिंग से ये तय होगा कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, गोरखपुर और प्रयागराज में मेयर किस पार्टी का होगा और कौन होगा। पिछली बार इन सभी 10 जगहों पर बीजेपी के ही मेयर थे और योगी आदित्यनाथ इस बार भी यहां जीत का 100% रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहते हैं। यही वजह है कि योगी इन सभी जिलों में चुनाव प्रचार के लिए गए। 10 जगहों पर तो मेयर पद के लिए आज वोटिंग हुई। बाकी 7 नगर निगमों के लिए 11 मई को वोटिंग होगी। इनमें से एक नगर निगम अयोध्या भी है। भगवान राम की नगरी अयोध्या वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां भव्य राम मंदिर का काम भी फुल स्पीड में चल रहा है। लेकिन फिर भी योगी कोई चांस लेना नहीं चाहती। आज वो चुनाव प्रचार के लिए अयोध्या पहुंचे। चूंकि योगी अयोध्या में थे तो राम मंदिर का जिक्र होना ही था। इसके अलावा योगी हर मीटिंग में अपनी पार्टी के ट्रम्प कार्ड, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सिचुएशन का जिक्र भी जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया, पूरी दुनिया का नजरिया अयोध्या के बारे में बदल गया। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। पर्व और त्योहार आते थे, उपद्रव शुरू हो जाते थे। भय और आतंक के साये में हमें पर्व मनाना पड़ता था। 17 के बाद प्रदेश में कोई दंगा सुना है क्या? कोई दंगा होता है उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान आज उत्सव से है, उत्सव से। दीपोत्सव, अयोध्या का दीपोत्सव याद है ना? ये डबल इंजन सरकार की देन है, अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने का। योगी हर मीटिंग में कानून व्यवस्था का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाकई उनके सरकार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज इंडिया टीवी संवाददाता यूपी के उन जिलों में थे जहां वोट डाले जा रहे हैं और सब जगह वोटर्स ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, लेकिन वोट करने आए
ज्यादातर वोटर्स के दिमाग में अतीक अहमद का ही मुद्दा है। अतीक के खौफ के खात्मे को वो योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल सेफ फील करते हैं। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, अब बिल्कुल हम सेफ। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है लखनऊ में? हाँ जी, बहुत अच्छी है। आप बताइए बेटा, आप छोटी हो, आप जब बाहर निकलती हो तो कोई डर लगता है मन में आपको? बिल्कुल नहीं लगता, और बल्कि यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ बुलडोजर बाबा है वहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। बुलडोजर बाबा के समय जो खौफ है वो बहुत ज्यादा है अपराधियों में। हाँ, अपराधियों आप देख सकते हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगी, अभी कोई मरा है, अभी हाल ही में ही कोई मरा है, वही बुलडोजर बाबा का खौफ है। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया है उसमें, मैं वो नहीं कहूँगी, बट यस, उनके खौफ की वजह से और लोगों भी डर बढ़े हैं। यानी कि प्रयागराज में घटना होती है, उसका इम्पैक्ट आप लखनऊ में भी देखती हैं? वो यूपी में कोई भी हिस्से में हो, लखनऊ में इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सीएम हाउस भी है, प्लस यहाँ पे बुलडोजर बाबा, तो हमें और कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। अतीक वाकई इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। जिस प्रयागराज में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद मारा गया, उस प्रयागराज में भी आज मेयर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। अगर पूरे यूपी की बात करें तो राज्य में मुस्लिम वोटर्स की तादाद करीब 20% है। अतीक अहमद की हत्या के बाद माना जा रहा था कि मुसलमानों के मन में योगी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। आज जिन जिलों में वोटिंग हो रही है, उनमें से कई जिलों में मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, संभल और बहराइच में मुसलमानों की आबादी 30% या उससे ज्यादा है। ऐसे में इन सीटों के रिजल्ट से ही पता चलेगा कि अतीक हत्याकांड के बाद यूपी के मुसलमानों का मूड क्या है। आज हमारे संवाददाता अतुल भाटिया प्रयागराज में थे। अतुल उस चकिया इलाके में भी गए जहां अतीक अहमद का परिवार रहता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यहाँ वोटिंग को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा था। मुस्लिम वोटर कैमरों के सामने बोलने से भी बच रहे थे। मैं सुबह से ही, यानी वोटिंग शुरू होने के बाद से ही चकिया के अलग अलग इलाकों में गया, कई पोलिंग बूथ्स पर भी गया, लेकिन यहाँ मुझे एक अजीब सी खामोशी देखने को मिली। अतीक अहमद की हत्या के बाद इलाके का मुसलमान काफी मुखर था, सरकार से काफी नाराज लग रहा था, और ये माना जा रहा था कि ये गुस्सा लोकल बॉडी इलेक्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुसलमान उतनी बड़ी संख्या में वोट देने नहीं पहुंचा जैसा कि उसे हर चुनाव में देखा जाता है। साल 1989 से लेकर 2022 तक अतीक और उसके परिवार का चकिया और प्रयागराज में सियासी रूप से काफी प्रभाव रहा है। अब अतीक की हत्या हो चुकी है और उसका परिवार भी पुलिस से बचता फिर रहा है। कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा था कि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद इलाके का मुसलमान बड़ी संख्या में वोट देकर अपने गुस्से का इजहार करेगा, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। याद कीजिए, जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी और अतीक के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर हुआ था, तो अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक, कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक, किस तरह सभी पार्टियों ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तब ये कहा गया था कि यूपी एसटीएफ ने असद अहमद का एनकाउंटर इस वजह से किया क्योंकि वो मुसलमान था। लेकिन इसके बावजूद अगर आज वोटिंग के दौरान मुसलमानों में इसे लेकर ज्यादा गुस्सा नहीं दिख रहा, तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मुसलमान भी समझ गए हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, धर्म और मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल आज मेरठ में देखने को मिला। मेरठ में यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में आज यूपी का गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ। जिस वक्त यह एनकाउंटर हुआ उस समय अनिल दुजाना अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से कहीं जा रहा था। उसके पास से कुछ पिस्टल भी बरामद हुई हैं। एनकाउंटर के दौरान अनिल दुजाना की तरफ से 15 राउंड फायरिंग की गई, जबकि एसटीएफ की तरफ से 6 राउंड फायरिंग की गई, यानी दोनों तरफ से कुल मिलाकर 21 राउंड फायरिंग हुई। अनिल दुजाना के बारे में जैसे ही जानकारी मिली तो पहले से ही यूपी एसटीएफ की टीम इस पूरे इलाके के अंदर मौजूद हो गई थी। उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली थी। जैसे ही दिल्ली नंबर की गाड़ी, पता था एक स्कॉर्पियो सफेद रंग की दिल्ली नंबर की गाड़ी है, वो यहां पर पहुंचने वाली है। ये पगडंडी का इलाका है। इस इलाके में जैसे ही पहले से टीम ने रोकने के बाद जो आगे आप स्कॉर्पियो देख रहे हैं सफेद रंग की, उसमें अनिल दुजाना मौजूद था। उसने रुकने की बजाय यूपी एसटीएफ की टीम पर लगातार फायरिंग की। अभी तक, क्योंकि अभी कैलकुलेशन चल रहा है कि कितने राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन शुरुआती जानकारी में पता लगा है कि तकरीबन 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें 5 से 6 राउंड फायरिंग जो है वो जवाबी कार्रवाई में यूपी एसटीएफ ने अनिल दुजाना के ऊपर चलाई है। अब मैं आपको स्पॉट दिखाता हूं। जगह जगह आपको बुलेट्स इस वक्त मिल जाएंगी। यहां पर पुलिस ने पूरी तरीके से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। बुलेट्स आप देख लीजिए। अगर हम आपको बुलेट्स गिनती करके मैं आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 6
6 जो बुलेट्स हैं वो इस पूरे इलाके में पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो आगे भी यानी कि कई राउंड फायरिंग इसके अंदर हुई है। हालांकि ये जानकारी दी जा रही है कि 2 विदेशी पिस्टल हैं, इसके अलावा देसी तमंचे हैं, करीब 70 के आसपास जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और 10-12 कारतूस तो अनिल दुजाना की जेब से बरामद हुए हैं। हमने आपको अभी 6 राउंड जो बुलेट्स हैं वो दिखाई। अब ये दूसरा स्पॉट है। सबसे पहले आपको मैं गाड़ी नंबर जो है वो यहां पर दिखा दूं। ये गाड़ी नंबर है DL8CBC4498। ये नंबर असली है या नकली अभी ये जांच का विषय है, लेकिन इसी गाड़ी के अंदर अनिल दुजाना अकेला मौजूद था और 3 बजे के आसपास ये जानकारी एसटीएफ को लग गई थी कि अनिल दुजाना यहां पर पहुंचने वाला है। बागपत होता हुआ बागपत से ये मुजफ्फरनगर जा रहा था अपने गैंग के कुछ गुर्गों से मिलने के लिए। एसटीएफ को जानकारी मिल गई, एसटीएफ ने पूरी तरीके से यहां पर पोजीशन ले ली और 6 राउंड के अलावा ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं यहां पर भी अगर मैं आपको गिन के बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल यहां पर बनाए हैं, यानी कि 12 बुलेट्स जो हैं वो यहां से एसटीएफ ने बरामद की है। और सामने जो आप ये बैग के ऊपर देख रहे हैं यहां पर एक विदेशी पिस्टल है, एक देसी तमंचा है, कई सारे कारतूस हैं, एक पिस्टल जो है और भी यहां से बरामद हुई है। अनिल दुजाना वेस्ट यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। उसे पश्चिमी यूपी का छोटा शकील भी कहा जाता था। उस पर मर्डर के 18 केस थे। मर्डर के अलावा अनिल दुजाना पर रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आर्म्स एक्ट समेत 62 संगीन मुकदमे दर्ज थे। यही नहीं, अनिल दुजाना पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका था। वो गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से हमले का आरोपी था। राइवल गैंग के हमले की आशंका को देखते हुए यूपी पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर पेशी के लिए कोर्ट ले जाती थी। यूपी पुलिस ने माफियाओं की जो लिस्ट जारी की थी उसमें 42वें नंबर पर अनिल दुजाना का नाम शामिल था और आज आखिरकार वो यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया। अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहाँ मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहाँ उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना के मारे जाने की खबर उस वक्त सामने आई जब यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले फेज की वोटिंग अपने चरम पर थी। ऐसे में सवाल है कि अनिल दुजाना के एनकाउंटर में मारे जाने के 2 इमीडिएट इफेक्ट होंगे। पहला तो ये कि इस एनकाउंटर ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की मुख्यमंत्री योगी के दावे को और मजबूत किया। अनिल दुजाना के मारे जाने का दूसरा असर ये हुआ कि जो सियासी पार्टियां और नेता यूपी में एनकाउंटर को हिंदू मुस्लिम एंगल देते थे, उनके नैरेटिव की हवा निकल गई। अनिल दुजाना तो हिंदू था, लेकिन हिंदू होने के साथ ही वो एक खतरनाक गैंगस्टर था, इसलिए पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। इस बात को यूपी के मुस्लिम भी समझ रहे हैं। आज लोकल बॉडी इलेक्शन के दौरान हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ के मुस्लिम बाहुल इलाकों में गए और यहाँ भी मुसलमानों ने कहा कि यूपी में कानून का राज है, गुंडे खौफ में हैं और इससे सभी को राहत मिल रही है। बहुत अच्छी है। हम तो चाहते हैं कि इसी तरीके से रहे, गुंडा राज खत्म हो जाए। लोगों के ऊपर एक डर और एक खौफ बैठा है कि कुछ उल्टा सीधा करेंगे
तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। इससे पहले कोई एक्शन लेने वाला नहीं, जिसका जो समझ में आता था करता था। आज आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसको किस रूप में आंकते हैं? हम तो बहुत अच्छा चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को रोज़गार मिल रहा है, काम काज कायदे से कर रहे, सुकून से कर रहे, ना कोई लड़ाई, ना कोई दंगा, ना कुछ। जो सही काम करे, मतलब अच्छा जो हो रहा है अभी, जिसको सही स्थिति बहुत बढ़िया हो रहा है। काम ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक है बाबा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, बिल्कुल हम लोग परेशान थे। अब बहुत बड़ा अच्छा काम, बहुत बढ़िया सर। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद की और अशरफ अहमद की जो प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में हत्या की गई उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आप लोग के मन में क्या बातें हैं? जैसा करता है वैसा भरता है, जैसी करनी है जिस तरीका को उसी तरह सजा सही हुआ जो भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।